रावण के कहने पर मामा मारीच सोने का हिरन बन करके सीता राम जी की कुटिया के अगल बगल में घूमने लगा। सबसे पहले दृष्टि किसकी पड़ी? बोले सीता जी की दृष्टि पड़ी। बड़ी सुंदर बात। सीता जी असली है नहीं, माया की सीता है और माया का मारीच है, माया का हिरन है। तो माया पर माया की दृष्टि पहले पड़ी। सीता जी राम जी से बोलती हैं, सत्य संद प्रभु बध कर एही आनहु चर्म कहत वै देही। इसका चर्म बहुत सुंदर है, इसका वध करके आप लाइए। जिंदा पकड़ लीजिए तो अच्छा, नहीं तो मार के भी, लेकिन उसका चर्म चाहिए। सीता जी ने जीवन में पहली बार राम जी को आदेश दिया और परिणाम इनको लंका जाना पड़ेगा। पति पर आयसु जन करहूं अस परिणाम विचार। पतिदासी मृग छाल हित सिय दुख सही अपार। पति को बिना मतलब का आज्ञा देना। आज तो पति को मैया बहन लोग ऐसे बोलती है जैसे नहीं लगता कि वो पति हो, लगता है पुराना नौकर है, लगता नहीं है कि वो स्वामी है, लगता है कि वो अपना सर्वेंट है। सीता जी ने एक बार मृग छाल के लिए राम जी को आदेश दिया कि मुझे उसका चर्म चाहिए, आप ला कर दीजिए। तो क्या हुआ? सिय दुख सही अपार, सोने की लंका में कैद हो गई, वियोग हुआ और दुख तो कितना उठाया उसका वर्णन करना मुश्किल है। अच्छा, सीता जी यहाँ हिंसा की बात क्यों करती हैं? सीता जी आदेश क्यों कर रहे हैं? ये मारीच उसका चर्म मृगछाला क्यों चाहिए? तुलसी बाबा कहते हैं कि देखो, एक बार जिसके मुख से धोखे से भी राम नाम निकल जाए तो वो मेरे लिए कोटि कोटि प्रणाम के योग्य है। तुलसी जाके मुख से धोके निकसत राम, ताके पग के पग तरी मेरे तन को चाम। जिसके मुख से धोखे से राम नाम एक बार निकल जाए तो उसके पांव में जो जूती है ना, उसमें हमारी चमड़ी लगा दो। हाँ, ऐसा वो श्रेष्ठ हो गया है। और इस मारीच ने तो 25 वर्ष भगवान राम का नाम जपा है, तो इसका शरीर स्वतः पवित्र तो हो ही गया है। पूजा में, यज्ञ में पवित्र चीजों का ही उपयोग होता है और मृगछाल तो पवित्र आसन माना ही जाता है। सीता जी ने मृग की प्रशंसा की और राम जी तुरंत धनुष बाण लेकर के तैयार हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो सरकार? राम जी ने कहा कि सोने का मृग, उसी को लाने जा रहा हूँ। लक्ष्मण ने कहा कि सोने का कहीं हिरन होता है क्या? सुना है? अरे मारीचम राक्षसम मृगम, ये मारीच राक्षस है। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, पहली बार दुल्हन ने, सियाजू ने मुंह खोलकर कुछ मांगा है, उसको पूरा करना एक पति के नाते मेरा कर्तव्य बनता है, तो मैं तो जाऊंगा। लक्ष्मण जी कौन है? बोले जीव के आचार्य हैं। लक्ष्मण जी मन ही मन कहते हैं कि आचार्य की बात नहीं मानेगा, गुरु की बात नहीं मानेगा, दुल्हन की बात मानेगा तो 6 महीना दुल्हन के लिए फिर रोते रहना। जब तक सूर्यवंशी राम जी नहीं निकलेंगे, जब तक सूर्य नहीं जाएगा, तब तक रात्रि कैसे होगी? वैसे जब तक सूर्यवंशी राम नहीं जाएंगे, तब तक निशाचर आ नहीं सकता है। और तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर ये कहा कि वो सोने के हिरन के रूप में आया है, तो सोना के पीछे ज्ञानी भागे।
राम जी ज्ञान स्वरूप हैं, तो ज्ञानी भागे वो ठीक है, लेकिन लक्ष्मण जी तो वैराग स्वरूप हैं। वैराग सोना के पीछे, धन के पीछे भागे, ये शोभा नहीं देता है, तो राम जी को ही जाना चाहिए। लक्ष्मण जी नहीं गए, हरिण के पीछे राम जी जा रहे हैं। संत ने बड़ा सुंदर अर्थ किया। हरिण का मतलब क्या हुआ? बोले हरिम नैति इति हरिण, जो हरि को हमसे दूर कर दे वो है हरिण। अब राम जी को मारीच सोने के मृग के रूप में दौड़ाए जा रहा, छिपते हुए, दौड़ाते हुए, भागते, उछल कूद फानते हुए जा रहा है भगवान राम ने। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर करि घोर चिकारा। लक्ष्मण कर प्रथम हिले नामा, पाछे सुमिर सिमन मोह रामा। कान तक बाण खींच करके भगवान ने मार दिया, सीधे मारीच के हृदय में जाकर के लगा, धरती पर गिरा, बहुत जोर से चिल्लाया। और चिल्लाया तो क्या चिल्लाया? वे लक्ष्मण कर प्रथम हिले नामा। राम जी की आवाज में पहले हा लक्ष्मण, हा सीता, और पीछे धीरे से राम जी को याद करके मरा। अब इधर सीता जी की सेवा में लक्ष्मण जी लगे हुए हैं, रक्षा में तत्पर हैं। जैसे सुना कि राम जी लक्ष्मण को याद कर रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं, भगवान बड़े कष्ट में हैं, लगता है राक्षसों ने घेर लिया। लक्ष्मण जी से सीता जी बोली, जाहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसि कहा सुनु माता। भृकुट बिलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट पर की सोई। ये लक्ष्मण तुम्हारे भैया बड़े कष्ट में है, संकट में है, भारी संकट आ पड़ा, इसलिए तुम्हें पुकार रहे हैं। जीवन में ऐसा संकट कभी आए, दौड़ो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने मैया को देखा और मुस्कुरा दिए, हंस करके। लक्ष्मण बिहसी कहा सुन माता, रे क्या मैया बोल रही है आप? भृकुटी बिलास सृष्टि लय होई। भगवान थोड़ी भृकुटी को सीधा कर दे तो सृष्टि, पूरी सृष्टि बन के तैयार हो जाए, थोड़ी अपने भृकुटी को टेढ़ा कर दे तो सृष्टि का लय हो जाए, प्रलय हो जाए, समाप्त हो जाए। उनको स्वप्न में भी संकट पड़ सकता है, सोच कैसे सकते हैं? अच्छा, लक्ष्मण जी पहचान गए, सीता जी धर्म पत्नी है वो नहीं पहचान पा रहे हैं। फोन पर पति उधर से एक बार हेलो करे तो पत्नी पहचान जाती है, और सीता जी नहीं पहचान पाई कि राम जी की आवाज नहीं है, नकली आवाज। पहली बात तो ये है कि ये भगवान राम की माया है। अब ये लीला होना है, सीता हरण होना है, तो ये सब विधि का विधान बनाया गया। दूसरी बात यह है, भगवान राम ने बाण से उसका उद्धार किया, और राम का बाण जिसको भी लगाता है उसको वो राम सदृश ही बना देता है। इसीलिए सीता जी पहचान नहीं पाई। अच्छा, सीता जी दुखी हैं और लक्ष्मण भी हंसी। लक्ष्मण जो हंस करके बोले, सीता जी को बड़ा कष्ट हुआ कि मैं दुखी हूँ और राम जी दुख में हैं, और ये दुख में हंस रहा है, जरूर इसके मन में खोट है। और दूसरी बात, जहाँ हमारा ज्यादा प्रेम होता है, जितना ज्यादा प्रेम होता है उसके प्रति अनिष्ट की संभावना ही मन में ज्यादा हम लोग सोच लेते हैं। अधिक प्रीत मन भा संदेह। अब तो सीता जी लक्ष्मण जी को उल्टा सीधा बोलने लगी। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अब कई लोग इस उपाय में कहते हैं कि देखो सीता बोला, तुलसी बाबा कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं आता रहा। अरे सीता बोली कि सीता बोला?
हम लोग तो इतने होशियार हो गए हैं कि तुलसी बाबा में भी हम लोग खोट खोज लेते हैं। आप आने चुल्लू भर पानी और तिन निंदे जिन गंगा लानी। अपने से तो एक चुल्लू जल नहीं आ रहा है और निंदा किसकी करेंगे? जो भगीरथ महाराज गंगा जी लाए हैं उनकी निंदा शिकायत करेंगे। यहाँ सीता बोला क्यों है? बोले भाई सीता जी है नहीं, असली सीता जी अग्नि में चली गई और सीता जी का प्रतिबिंब बाहर आया है। निज प्रतिबिंब राखता सीता, तो प्रतिबिंब बाहर आया है और वही प्रतिबिंब बोल रहा, प्रतिबिंब बोली नहीं, प्रतिबिंब बोला होता है। इसलिए मरम वचन जब सीता बोला। अच्छा, मरम वचन क्या बोला? सीता जी कहते हैं देखो कुछ भी है, तुम तो हो सौतेले भाई। सौतेले का मतलब ही होता है कि जो अपना कभी हो नहीं सकता। कहते हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ और तुम मेरे ऊपर बुरी दृष्टि गड़ाए हुए हो, तुम मुझे पाना चाहते हो। तुलसी बाबा ने महाराज इसको खोला नहीं। जो बुरी चीज हो ज्यादा उसकी चर्चा नहीं करना। बस ये है कि मरम वचन जब सीता बोला, हमें भी उसकी कथा और उसकी चर्चा ज्यादा नहीं करनी चाहिए। आज सीता जी ने लक्ष्मण जी को कुछ गलत बोला है तो क्या हुआ? बोले उसका फल भी भोगना तो पड़ेगा ही। सती ने राम जी की परीक्षा लिया और उसमें सीता का वेश बनाया, झूठ बोली, तो सती जी को भी शरीर छोड़ना पड़ा। और यहाँ सीता जी ने लक्ष्मण जी का अपराध किया है तो इनको भी तो उसका दंड मिलना ही मिलना है। इसीलिए लंका कांड में जब अग्नि परीक्षा होती है, और अग्नि परीक्षा क्या है? अग्नि परीक्षा कुछ और नहीं है, वही सीता जी का प्रतिबिंब जो बाहर है वो आग में जाए और असली सीता जो आग में है वो बाहर आ जाए। तो सीता जी अशोक वाटिका से राम जी से मिलने के लिए आई है, तो तेह कारण करना निधि कछुक कहे दुर्वाद। उस सीता जी के प्रतिबिंब को भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने कुछ दुर्वाद कहा, कुछ डांटा है, कुछ सुनाया, क्योंकि लक्ष्मण लाल जी के ऊपर जो लांछन लगाई उसी की सजा दे रहे हैं। लक्ष्मण जी चलने को हुए, इनको शकुन होने लगा, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। सीता जी अपना छाती पीटने लगे, बोले मैं मर जाऊंगी, सिर को पटकने लगे। बोले ठीक है मैं जा रहा हूं। लेकिन जाने के पहले लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दिया। इस प्रसंग में यहाँ सीधे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में लक्ष्मण रेखा की चर्चा है। कौन करती है? बोले मंदोदरी रावण से कहती है, रामानुज लघु रेख खचाए, रामानुज लघु रेख खचाए, सो नहीं नांगे वसे मनुसाई, सो नहीं नांगे हूँ असे मनुसाई। राम जी के अनुज लक्ष्मण जी ने एक छोटी रेखा खींच दिया, उसको तो तुम लांग नहीं पाए, उसको तुम कहते हो सामान्य मानव है। लक्ष्मण जी ने वो रेखा खींच दिया कि हे माता आप इससे बाहर मत निकलना, यहाँ राक्षस लोग घूमते रहते हैं, वही आपकी रक्षा करेगा। और लक्ष्मण जी विदा हुए। सच्चा साधु को जब गाली दे करके हम अपने घर से विदा कर देते हैं तो जान लो कि हमारे दरवाजे पर नकली साधु आएगा ही आएगा और ठक्कर ले भी जाएगा। रावण आया, सून बेच 10 कंधर, सून बेच 10 कंधर देखा, आवा निकट जते के वेशा, आवा निकट जते के वेशा। सून बीच, सूना देख करके, सुनसान देख करके रावण आया। और दूसरा सून का मतलब श्री कृपा शंकराचार्य जी महाराज कहा करते थे कि लक्ष्मण जी ने कुटिया के चारों तरफ
जो लक्ष्मण रेखा खींचा है एकदम गोल लक्ष्मण रेखा है, तो जीरो हुआ कि नहीं? शून्य की तरह वो हो गया है। तो वही शून्य के बीच सीता जी को देख करके रावण आया है। और क्या रूप बनाकर आया? बोले आवा निकट जति के वेशा। जति सन्यासी का वेश बना करके आया। अच्छा, कहाँ आया? सीता जी कहाँ रही है? बोले पंचवटी। ध्यान देना, इस पंचवटी में शूर्पणखा वो भी रूप बदल करके ही आई थी, तो एकदम बुढ़ी कुरूप, लेकिन पंचवटी में आई तो सुंदरी बन करके आई, रूप बदल करके आई। इसी पंचवटी में मामा मारीच है तो राक्षस, लेकिन पंचवटी में प्रवेश करता है तो सोने का मृग बन करके आया। इसी पंचवटी में सती जी वो भी आई, तो सीता जी का रूप बदल करके राम जी की परीक्षा लेने के लिए आई। उसी पंचवटी में आज रावण भी आवा निकट जति के वेशा, सन्यासी का वेश बनाकर आ रहा है। क्या बात है, जो भी इस पंचवटी में आ रहा है रूप बदल करके ही आ रहा है। मतलब क्या है? ये पंचवटी है क्या? तो ये 5 तत्व का बना हुआ अपना शरीर यही पंचवटी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्व का बना हुआ अपना शरीर यही पंचवटी है। और इस पंचवटी में कोई अपने असली रूप में दिखाई नहीं पड़ता है। आदमी है कुछ और, दिखाई पड़ता है कुछ और यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है। सबने अपने जीवन में कोई न कोई जुर्म किया ही किया है। जो अदालत में मुजरिम बन के खड़ा है उससे भी जुर्म हुआ है। जो वकील वकालत कर रहा पक्ष विपक्ष में उसने भी गलती किया है। और जो ऊपर फैसला सुना रहा है जज, ऐसा नहीं है कि उससे अपराध नहीं होता है, उससे भी होता। सरी के जुर्म यहाँ हर किसी के चेहरे हैं। यहाँ किसका इंसाफ किससे कराया जाए? अब तो इंसान को इंसान बनाया जाए, नहीं तो कोई दूसरा भगवान बुलाया जाए। सब कोई अपने असली चेहरे के ऊपर एक नकली मुखौटा लगा करके घूम रहा। फैशन के इस दौर में असली की गारंटी नहीं है। नकली के इस दौर में गारंटी की असली की अपेक्षा न रखें। एक सरकारी स्कूल में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर साहब आए। मास्टर साहब बच्चे को पढ़ा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब ने एक बच्चे को खड़ा किया, पूछा कि बताओ बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? उसने कहा मोदी। इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम श्री नीतीश कुमार है और तुम देश के प्रधानमंत्री का नाम बड़े बेअदबी के साथ लेते हो, मोदी कहते हो। मैं स्कूल से निकाल दूंगा, नाम कटा दूंगा। बच्चे ने कहा नहीं काट सकते। इंस्पेक्टर ने कहा तुम मेरा पावर नहीं जानते, मास्टर इसको मेरा पावर बताओ, इसका नाम काटो। बच्चे ने कहा कि जब मेरा नाम लिखा हुआ ही नहीं है तो मेरा नाम आप काटोगे कैसे? तेरा नाम लिखा नहीं है। नहीं तो यहाँ कैसे आ गए? बच्चे ने कहा मैं तो बगल में भैंस चरा रहा था। मास्टर साहब ने कहा इंस्पेक्टर साहब आने वाले हैं, क्लास में आकर बैठ जाओ, 10 रुपया दूंगा। मैं तो 10 रुपया के लोभ में आया हूँ और आप धमकी दे रहे हो कि स्कूल से नाम कटा दूंगा। ये मास्टर साहब जल्दी से 10 रुपया दो ना, आप दोगे कि इंस्पेक्टर साहब से दिलवाओगे? इंस्पेक्टर बोला कि क्या नकली बच्चे को बिठा कर रखा, भैंस चराने वाले को 10 रुपया के लोभ में बिठा दिया है। अब बच्चे को जाने दो मास्टर, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। इंस्पेक्टर नाराज हो रहा और मास्टर सिर झुकाए हुए मुस्कुरा रहा है। अरे अपराध करके और तुम हंस रहे हो, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? नकली बच्चे को बिठा कर रखे, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। मास्टर बोला सर दरअसल बात यह है कि असली तो मैं भी नहीं हूं। क्या तुम असली नहीं हो?
यहाँ पढ़ा कैसे रहे हो? उसने कहा कि असली मास्टर तो मेरे बड़े भैया हैं। आज वो शहर चले गए, कोई जरूरी काम था, उधर गए तो पता चला कि आप आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जाकर के स्कूल में पढ़ा देना। इंस्पेक्टर ने कहा कि बच्चे नकली हैं, बच्चे नकली हैं सो हैं, यहाँ तक कि मास्टर नकली। क्या होगा शिक्षा विभाग का और क्या होगा शिक्षा का? पैर पटकते हुए प्रिंसिपल के चेंबर में गया। प्रिंसिपल, देखो तुम्हारे आंखों के सामने क्या हो रहा है, नाक के नीचे ये सब गलत कार्य। अरे महाराज क्या हुआ? बोले कि स्कूल में मैं सुनाने वाले बच्चे को रुपए के लोभ में बिठा रखा है, जिसका नाम लिखा नहीं उसको बिठा रखा है। मास्टर से कहता हूं तो कहता है वो भी असली नहीं है, वो भी बड़े भाई के बदले में छोटा भाई पढ़ा रहा है। क्या हो रहा है? ये सब तुम्हारी नाकों के नीचे में हो रहा है, तुम करवा रहे हो, अब तुम्हें देख लूंगा। हेडमास्टर भी मुस्कुराने लगा। बोले तुम अब? सर दरअसल बात यह है कि असली प्रिंसिपल हेडमास्टर तो मैं भी नहीं हूं। क्या? हाँ, मेरे पिताजी इस स्कूल के हेडमास्टर हैं। बहन की शादी के लिए दूल्हे को, लड़के को देखने के लिए डेट आज ही मिला था, वो गए उधर, पता चला कि आप आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाना और इंस्पेक्टर साहब आवे तो टेबल के नीचे से 10,000 के नोट की गड्डी बढ़ा देना। इंस्पेक्टर कहता है बच्चे नकली हैं, मास्टर नकली, यहाँ तक कि हेडमास्टर भी नकली। अरे सर शांत हो जाए, रख लीजिए ना। क्या रख ले? इंस्पेक्टर बोला कि बच्चे नकली हैं, मास्टर नकली हैं, हेडमास्टर नकली हैं, वो तो मैं हूं जो 10,000 रुपया में मान जा रहा हूं। कहीं असली इंस्पेक्टर होता तो? मतलब कि इंस्पेक्टर भी नकली था। तो भाई इस पंचवटी में कोई भी अपने असली रूप में दिखाई नहीं पड़ता है, भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और है। रावण सन्यासी का वेश बना करके आया, गेरुआ वस्त्र पहने हुए है, लंबी शिखा चोटी है, हाथ में छाता लिए हुए, बढ़िया महाराज टाटा एडिडास का जूता पहने हुए, कमंडल लटकाया हुआ। अच्छा, साधु के रूप में आया, सीता हरण कर लिया, लेकिन आप कहीं पर भी राम जी को ये कहते हुए नहीं सुनोगे कि ये साधु बाबा आप मेरे दरवाजे से चले जाए। क्यों? बे साधु में मेरी निष्ठा समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हो गई? एक साधु आया रहा, मेरी पत्नी का हरण करके ले गया, कितना युद्ध हुआ। कभी राम जी ने जीवन में नहीं कहा है। क्यों? वे साधु था ही नहीं, एक साथ चोर और साधु हो नहीं सकता। साधु के वेश में था, वो चोर था, साधु थोड़े था। हम लोग तो महाराज सीधे कर देते हैं, हाँ साधु वैसे करता है, साधु वैसे करता है। अब रावण जा रहा है, जाके डर सुर असुर डराहे, निसी न नींद दिन अन्न न खाए। जिसके डर से देवता राक्षस सब लोग डराते थे और रात में जिनको नींद नहीं आती थी, जिसके डर से दिन में भोजन नहीं ठीक से कर पाते थे, वो रावण कैसे जा रहा है। यहाँ पर भी लोग डरे हैं। वृक्ष ने हिलना बंद कर दिया है, हवा धीरे धीरे बढ़े, गोदावरी नदी का जल शांत हो गया, ये डर गए। लेकिन वहां नीलगिरी पर्वत के ऊपर से कागभुसुंडी जी फोटो खींच रहे हैं। अरे क्या डरेगा, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे रावण जा रहा है। 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितय चला भरी हाई। इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वो रावण जिसके डर से देवता असुर सब डराते थे, कैसे जा रहा है? ले इधर उधर चोरों की तरह देखते हुए जा रहा है, कुपंथ पर पैर देते ही। हे गरुड़ जी, शरीर में वो तेज,
बुद्धि बल रह नहीं जाता है। सो दशीस स्वान की नाई, कुत्ता की तरह जा रहा है। और सही बात है, एक कुत्ता भी जानता है कि चोरी का माल कैसे ले जाते हैं और एक नंबर का माल हो वो कैसे है। चोरी का कुछ लेकर के मुंह में दबाकर चोर कुत्ता भागता है तो पूंछ दबा करके, और मालिक ने दिया है पूंछ उठा करके बड़े शान से लेकर के चलता है। रावण पहुंच गया दरवाजे पर, कुटिया के दरवाजे। भिक्षान दे, सीता जी आया। वन में कोई महात्मा आए, हे महाराज आप थोड़ी देर के लिए बैठो, मेरे पति आ ही रहे होंगे। वो भी साधु संतों का बड़ा सम्मान करते हैं। रावण सोचता है कि वो आएगा तब तो पकड़े जाएंगे। हे देवी, मैं सन्यासी हूँ, एक दरवाजे पर ज्यादा रुकना मेरे नियम और स्वभाव के खिलाफ है। अब तुम्हारे पति के आने तक तुम कुछ नहीं, तो मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह। भगवान की जैसी इच्छा, आज उपवास ही हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। सीता जी ने कहा, नहीं महाराज, आप मेरे दरवाजे से खाली हाथ कैसे लौट जाएंगे। तो सीता जी ने भिक्षा दिया, लेकिन भीतर से ही, लक्ष्मण रेखा के भीतर से बढ़ा दिया। रावण कहता है, हे देवी, ये तुम बंधी हुई रेखा के भीतर से दे रही हो भिक्षा। मैं मुक्ति मार्ग का पथिक हूँ, मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता हूँ। एकनाथ जी ने भावार्थ रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण जी ने ऐसी रेखा बनाया है कि उसकी छाया 7 पाताल नीचे तक और ऊपर 7 स्वर्ग लोक तक कोई बीच में उसको पार नहीं कर सकता है। अब सीता जी सोची कि इस अवस्था में अब महात्मा जी चले जाएंगे, और कोई महात्मा के वेश में हमारे द्वार पर से निराश होकर के लौटता है तो घर के मालिक का सारा पुण्य लेकर के जाता है। आज हम कलयुग के प्राणी, देखो पुण्य के कारण सुख मिलता है, लेकिन हम लाख रुपये और करोड़ रुपये का पुण्य लुटा देते हैं, लेकिन 50-100 रुपया महात्मा को देना नहीं चाहते, सेवा करना नहीं चाहते। अब सीता जी भिक्षा लेकर के बाहर निकली। रावण बोला कि हे देवी, तुम्हारा पति बड़ा निष्ठुर है, तुम्हारी जैसी कोमल नारी को वन में लाकर रखा है और बलकल पहना दिया। और हे देवी, सही बात तो यह है कि तुम्हें देखने के बाद कौन ऐसा पुरुष होगा जिसका मन अपनी नारी में भी लग जाए, अपनी नारी को भी भूल जाए। इतना भगवान ने तुम्हें सुंदर बनाया है। अब सीता जी को बड़ा दुख हुआ, गुस्से में डांटती है, कह सीता सुनु जति गोसाईं, बोले हो बचन दुष्ट की नाइन। हे महात्मन, आप ऐसे बोल रहे हो, ये महात्मा का वचन नहीं है, ये तो कोई दुष्ट का वचन है। किस चीज से किसकी पहचान होती है? अंग्रेजी में कहावत है, वन शुड नो ए हॉर्स बाय इट्स स्पीड, एन ऑक्स बाय इट्स बर्डन, काउ बाय इट्स मिल्क एंड ए मैन बाय हिज स्पीच। एक घोड़े की पहचान उसकी गति से होती है, जितना तेज दौड़ेगा उतना अच्छा घोड़ा है। एक बैल की पहचान उसके पीठ पर रखे हुए बोझ से होता है, जितना ज्यादा वो भार उठाए उतना बढ़िया बैल है। और एक गाय की पहचान उसके दूध से, जितना ज्यादा और जितना गाढ़ा दूध दे गाय उतना बढ़िया है। और आदमी की पहचान उसके स्पीच से, उसकी वाणी से होती है। और आप कितना भी छुपा लो महाराज, नकली तो नकली होता है, असली असली होता है। कई चीज छुपाए भी नहीं छुपती है।
तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल छायो, रन परे रजपूत छिपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन आयो। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, पीत छुपे नहीं, पीठ दिखायो। गंग कहे सुन साह अकबर, करम छुपे न भभूत लगायो, करम छुपे न भभूत लगायो। कितना भी तारा रात में उगाए आकाश में, लेकिन वो चांद को छुपा नहीं सकता है। कितने भी बादल आ जाए, बीच में पर्दा भले हो जाए, लेकिन सूर्य भगवान छिप नहीं सकते। और कहीं पर युद्ध करने की बारी आ जाए, सच्चा क्षत्रिय होगा, राजपूत होगा, तो युद्ध से भागेगा नहीं। और दाता छुपे नहीं, मांगन आयो। दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ गया तो दाता होगा, महाराजा हरिश्चंद्र के तह डोम के यहाँ बिक जाएगा, लेकिन वो देगा। कर्ण देते देते भी अपने सोने के दांत तोड़ करके दान किया है। दाता छुपे नहीं, मांगन आयो। और जो चंचल नारी है उसका नयन ही बता देता है इस नारी का स्वभाव कैसा है। और दो व्यक्ति में प्रेम हो, कितना भी वो मुंह फुला ले और पीठ घुमा ले, प्रीत छुपने वाला नहीं है। और गंग कवि कहते हैं कि हे अकबर सुन लो, करम छुपे न भभूत लगाए। कितना भी गिरवा कपड़ा पहन ले, भभूत लगा ले, भस्म लगा ले, वो छुपने वाला नहीं है। वाणी से पहचान हो ही जाती है। रावण ने बोला, पता चल गया कि महात्मा नहीं, दुष्ट है। एक गांव में एक मंद बुद्धि आदमी रहता था। पूरे गांव के लोग उसको मूर्ख कहते, और मूर्ख भी अपने आप को होशियार समझता है। उसने सोचा, इस गांव के लोगों ने मेरा नाम बदनाम कर दिया, मैं मूर्ख हूं नहीं, सब लोग मूर्ख कह के पुकारते हैं। छोटा बच्चा भी मुझे मूर्ख कहता है, उसका बच्चा होगा वो भी मुझे मूर्ख कहेगा। ऐसा करूं कि गांव छोड़ दो, दूसरे गांव में जाऊंगा तो वो लोग तो मुझे मूर्ख नहीं, क्योंकि मेरा नाम नहीं जानते, यहाँ तो नाम ही रख दिया है। अब वो चलने लगा। जा दोपहर का समय, उसको प्यास लगी तो एक जगह मैया लोग नल से पानी भर रही थी। अब ये बगल में खड़ा हो गया, लेडीज पानी ले लेके जा रही थी। लास्ट में एक लेडीज पानी भर रही थी, उसने कहा कि मुझे भी पानी पीना है। तो उसने पानी भर लिया और माथे पर रख लिया और नल खोल दिया, पी लो। अब ये पीने लगा, अब पिया हुआ हो गया, प्यास इसके बुझ गई। अब ये नल से कह रहा, बस हो गया, अब बंद करो। अरे भाई मुझे नहीं पीना है। दूसरी लेडीज आ गई पानी लेने के लिए, वो देख रही है कि ये पी नहीं रहा है, कुछ बोल रहा है, ये कहे जा रहा, अरे हो गया, अब मुझे पानी नहीं पीना, बंद करो ना। अरे भाई बंद करो, नहीं पानी पीना है। तो लेडीज ने हंस करके कहा, अरे मूर्ख तुम जाओ, ये नल है, आदमी थोड़े है। उस व्यक्ति ने कहा कि आपको भी पता चल गया कि मेरा नाम मूर्ख है, मैं मूर्ख हूं। भाई वाणी से तो पता चल ही जाता है। अब जानकी जी का ओठ गुस्से में फरकने लगा, रावण को कसकर डांटती है, अरे दुष्ट, तू अपने आंख को जैसे कोई सुई से पोंछना चाहता है, उसकी आंख कब तक सलामत रहेगी। जैसे छुरे को कोई जीभ से चाट कर और कुशलता चाहे, उसकी जीभ कटनी ही कटनी है। और कोई गले में बड़ा भारी पत्थर बांध करके नदी पार करना चाहे तो उसको बीच में डूबना ही डूबना है। मैं राम जी की भार्या हूं, उन्हीं के योग्य हूं, उन्हीं के सदृश। तुम मुझे पाना चाहते हो, सुनो। जैसे सहस्त्रार्जुन कामधेनु की अभिलाषा किया, कामधेनु के कारण सहस्त्रार्जुन पूरा वंश समाप्त हो गया। उसी के कारण परशुराम जी ने इस धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। मैं अभी तुम्हें साप दे करके भस्म करते। रावण डर गया, 2 कदम पीछे हट गया। यदि सती मुझे साप दे देगी तो ब्रह्मा का वरदान भी मेरी रक्षा नहीं कर सकता, ब्रह्मा का वरदान भी अभी टूट जाएगा।
लेकिन सीता जी ने फिर कहा कि सती नारी अपने समर्थ स्वामी के रहते हुए शाप दे तो अपनी रक्षा स्वयं करे, तो यह स्वामी के बल पर उसका अविश्वास है। बस इतने में ही रावण को मौका मिल गया। क्रोधवंत तब रावण लीन से रथ बैठाय, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँकी न जाए। क्रोध में सीता जी को रथ में बिठा लिया। कंब महाराज ने तमिल भाषा में तमिल रामायण की रचना की। उसमें वो कहते हैं कि रावण ने सीता जी को उठाया नहीं, तब सीता जी जहाँ थी उस धरती को ही चारों तरफ से खोद करके धरती सहित सीता जी को ले गया। बड़ी मर्यादा से उन्होंने लिखा कि नहीं, सीता जी को हाथ नहीं लगाया, धरती सहित ले गया। सीता जी का हरण हुआ। कब हरण हुआ? हनुमान नाटक में हनुमान जी कहते हैं, अर्धचंद्रे दिनस्यार्धे अर्धचंद्रे अर्धभास्करे रावणेन हिता सीता कृष्ण पक्षे सीताष्टमी। अब इसका अर्थ देखिए क्या है। देव दिन के आधे भाग में अर्थात चैत्र मास हो गया। कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष मतलब कृष्ण पक्ष, और अकृष्ण हो गया मतलब शुक्ल पक्ष हुआ। और अर्धचंद्र आधा भाग हुआ, बोले 8 कला का चंद्रमा हो मतलब 8वीं तिथि। अर्ध भास्करे, जब भास्कर आधा हो मतलब जब सूर्य भगवान का दिन होता उसका आधा मतलब मध्याह्न का समय में। सीताष्टमी, वे शुक्रवार सहित जब अष्टमी तिथि होती है उसको सीताष्टमी कहते हैं। तो चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को और दोपहर के समय सीता जी का हरण रावण ने किया है। वराह पुराण में व्यास भगवान कहते हैं, चैत्र मासे सीताष्टमिया, चैत्र के महीने में सीताष्टमी को सीता जी का हरण हुआ है। रावण सीता जी का हरण करके ले जा। अच्छा सही बताना, रावण सीता जी को चुरा के लेके जा रहा है? असली सीता है बिना, ये नकली सीता है। राम जी कहते हैं, भैया हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। तुमने मारीच को कपट मृग बना करके छलने के लिए भेजा है, तो मैंने भी कपट की सीता बनाकर तुम्हारे साथ छल किया है। नकली सीता का हरण करके लेके जा रहा है। क्यों लेके जा रहा है? वेदवती जो भगवान को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी, उसके साथ रावण जबरदस्ती करना चाहता है। वेदवती अपना शरीर त्यागती है, लेकिन पहले उसने साफ दे दिया कि अरे रावण, मैं ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। तो जब असली सीता अग्नि में चली गई तो सीता जी के प्रतिबिंब के रूप में वही वेदवती बाहर आई है, और उसी का रावण हरण करके ले गया, जो उसकी मौत का कारण बनेगी। दूसरा भाव, कि राम जी ने प्रतिज्ञा किया, निस्सरहीन करो मैं धरती को राक्षस विहीन कर दूंगा। सीता जी कहती है, महाराज आप हद से ज्यादा गुस्सा करते हो, राक्षसों ने आपका क्या बिगाड़ा है? बिना मतलब के कहते हो कि मैं धरती विहीन कर दूंगा। अच्छा, जब तक बिगाड़े नहीं तब तक कुछ नहीं, बोले क्या मतलब है अपने को लेना देना? तो भाई अब सीता जी का हरण हो गया। अब सीता जी का हरण हो गया, बोले अब तो लेना देना है ना? बोले हाँ, अब तो लेना देना ही है। तीसरा भाव, रावण ने
देव कन्या, देवताओं की कन्या, गंधर्वों की कन्या, मनुष्य की सुंदर सुंदर कन्या, विवाहित कन्या है, अविवाहित कन्या, सबका हरण किया। सब पुकारती हैं महादेवी को, हे देवी आप कुछ उपाय करो। और वही महादेवी सीता जी के रूप में आई हैं। तो सब कन्या का बदला लेने के लिए आज उनका भी हरण हो गया। तो यहीं से अब राम जी उसका बदला पूरा करेंगे। अब सीता जी रो रही है, हा जग एक बेर रघुराया, कही अपराध विसार हुदाया। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्हु रोषा। हे इस संसार के एक वीर, हे रघुवीर, आपने किस अपराध के कारण मुझे भुला दिया, मुझ पर आप दया नहीं कर रहे हो। हे लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं था, मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, गलत आरोप लगाया, आज उसका फल मैं भोग रही हूँ। बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। कई भक्त ऐसे हो गए हैं कि महाराज सुन करके उनको लगता है कि मैं होता तो ये कर देता, वो कर देता। भक्तमाल में कथा आती है कि एक कुलशेखर जी नाम के राजा हो गए दक्षिण में, बड़े प्रतापी राजा और भगवान राम के अनन्य भक्त, और रोज राम कथा सुनते रहे। पंडित जी को पता है कि ये राम भक्त हैं, तो सीता हरण की कथा कभी न सुनावे। एक बार पंडित जी बीमार पड़ गए तो अपने बेटा को कहा कि जाकर तुम ही कथा सुनाओ। अब वो रोज कथा सुनाने लगा। सो एक दिन उसने सीता जी का हरण, वो कथा सुनाया। रावण सीता जी का हरण करके लेके जा रहा, सीता जी चिल्ला रहे बचाओ बचाओ। अब तो महाराज इनको आवेश आ गया। प्रियादास जी लिखते हैं, मार मार करी कर खडग निकास लियो, दियो घोर सागर में सो आवेश आयो है। मार मार करी कर खडग निकास लियो, दियो घोर सागर में सो आवेश आयो है। मारो याही काल दुष्ट रावण विहाल कर, पावन को देखो सीता भाव दिग छायो है। मारो यही काल दुष्ट रावण विहाल कर, पावन को देखो सीता भाव दृग छायो है। अब जैसे सुना सीता जी का हरण हो गया, रावण लेके जा रहा, सीता जी पुकार रही है, और ये भी क्षत्रिय राजा सेनापति जी महाराज सेना तैयार करो। महाराज किस पर आक्रमण करना है? बोले रावण सीता जी का हरण करके लेके जा रहा है, चलो लंका पर चढ़ाई करना है। महाराज सबसे आगे सेना पीछे पीछे, और ये जाकर के सीधे समुद्र में कूद गए, लंका जाना है। अब कूद गए महाराज, तो भगवान इनके घोड़ा को पकड़ करके बाहर निकाल के लाए। अरे महाराज आप, सीता जी का हरण हो रहा है। राम जी ने कहा कि भाई सीता जी मिल गई, ऐसे कैसे मिलू? रावण अभी लेकर के जा रहा था। तो तुरंत भगवान श्री राम ने सीता जी का भी दर्शन कराया, जुगल सरकार का दर्शन हो गया। बोले जुगल सरकार की जय। तो ऐसे भक्त हुए हैं कि सीता हरण की कथा सुनकर आवेश आ जाए, लेकिन वहां ऐसे ऐसे भक्त लोग रहे महाराज। हाँ, देवता लोग, भगवान के भक्त अपने आप को कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? बोले देवता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बोले अब अपना दुख दूर हो जाएगा। रावण ने सीता जी का हरण किया, और राम जी छोड़ेंगे नहीं, रावण मारा जाएगा और हम लोगों का दुख दूर हो जाएगा। पेड़ पौधा हिल रहे हैं, क्या करें? भगवान ने मुझे पैर नहीं दिया। अरे पैर वाले लोग क्या करें? पशु पक्षी सब पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या बिगाड़ सकते हैं रावण का? अच्छा, जिसने राम जी को आश्वासन दिया वो कहाँ है? अब वो चूक कैसे गए? कौन? बोले जटायु जी। उन्हें आश्वासन दिया था कि महाराज मैं बूढ़ा हो गया, बूढ़ा आदमी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, तो घर की रखवाली तो कर ही सकता है।
आप इधर उधर जाओगे तो मैं कुटिया की रखवाली करूंगा। तो जटायु जी कहाँ हैं? ऐसा हुआ कि जब भगवान श्री राम सोने के मृग के पीछे दौड़े तो वही लीला देखने में जटायु जी व्यस्त हो गए और बताना चाह रहे थे कि महाराज अरे वो मारीच है। और जब भगवान मारीच को मारे और मारीच चिल्लाया हा लक्ष्मण हा सीता करके, उधर ही दृष्टि थी तब तक कानों में इधर सुनाई पड़ा सीता जी पुकार रही हैं बचाओ बचाओ। अब ये इधर उधर से दृष्टि इधर मोरा। तुलसी बाबा कहते हैं गिद्धराज सुनियारत वाणी रघुकुल तिलक नारी पहचानी अधम निशाचर लीने जाए जिमी मलेच्छ बस कपिला गाए। अब गिद्धराज जटायु जी सीता जी की आर्तवाणी सुनते हैं, अरे ये तो हमारी सीता है। और सीता जी को देखा कैसे अधम निशाचर सीता जी को ले जा रहा है, जैसे कोई मलेच्छ, जैसे कोई यवन मुसलमान कसाई कपिला गाय को लिए हुए जा रहा है। और आज के नेता लोग तो ऐसे हो गए हैं महाराज, ये कसाई को ही प्रोत्साहन देते हैं, गाय कटती रहे तो कटती रहे लेकिन वोट मुझे मिलना चाहिए। आज के नेता लोग होते तो रावण से ज्यादा जटायु जी को ही दंड देने के लिए व्याकुल है। संत मर जाते हैं, हत्या हो जाती है महाराज, तो उसी में खोट खोजने लगते हैं। और एक कसाई मारा जाता है तो पूरे देश की मीडिया उस पर हाय तौबा हो हल्ला मचाना शुरू कर देती है। जटायु जी ने देखा तो जटायु जी रावण को आदरणीय पूजनीय नहीं कहते हैं, जैसे चोर से बात करना चाहिए वैसे बोलते हैं। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई निर्भय चले सिन जाने ही मोहि। अरे दुष्ट रुक जा, तो निर्भय जा रहा, जानता नहीं मैं कौन हूं। जिस विशाल बरगद के ऊपर बैठे हुए थे जटायु जी, वहां से पंख फरफराते हुए दौड़े कूद पड़े महाराज। और ऐसा पंख फरफराया है समीप का पूरा वन हिल गया, अनेक शाखाएं टूट पड़ी, मानो आंधी तूफान आ गया। रावण सोचता है कि ये कौन है? अभी तक सब लोग स्तुति करते रहे जी हुजूर, ये दुष्ट कहने वाला कौन है? देखा ओ ये साक्षात मैनाक है कि गरुड़ ही आ गया है। बोले गरुड़ साहस नहीं कर सकता है मुझसे लड़ने का। और मैनाक इंद्र के भय से मैनाक पर्वत अपने पंख सहित समुद्र में जाकर छिप गया। मैंने इंद्र को जीत लिया, मेरे बेटे का नाम इंद्रजीत है। तो इंद्रजीत के पिता से लड़ने का दुस्साहस मैनाक नहीं कर सकता। अच्छा जटायु जी ऐसे नहीं है कि दूर से खूब डांटा फटकारा, समीप गए तो समझौता कर लिया। वे ना, जटायु जी ने वही कहा जो एक सज्जन को दुष्ट से कहना चाहिए, और वही किया जो एक दुष्ट के साथ होना चाहिए। रावण के पास अस्त्र शस्त्र है, लेकिन जटायु जी के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। अरे महाराज लड़ोगे कैसे? जटायु जी ने कहा मेरे पास साधन भले ही नहीं है, लेकिन मेरे पास साधना का बल तो है। कैसे सन्मुख हुए जटायु, जबकि शत्रु सबल था, क्योंकि आत्मबल गिद्धराज के जीवन में भी प्रबल था। अच्छा दूसरा अस्त्र शस्त्र हो, बाण हो तो भाई धनुष के ऊपर चढ़ाओ, कान तक खींचो तब वो बाण आगे जाएगा। तलवार है तो म्यान से निकालो तब तलवार चलाओ। लेकिन इनके पास अस्त्र क्या है? चोंच है, नाखून है, 24 घंटे रेडी। महाराज तुलसी बाबा कहते हैं चोचन मारे बिदार सिते दंड एक भय मूर्छाते। जटायु जी जानते हैं कि मैं रावण से जीत तो नहीं सकता हूं,
लेकिन ऐसा करें कि इसको उलझा करके रखें, राम जी के आने तक इसको रोक करके रखें। जटायु जी ने अपने पैर से रावण के धनुष को तोड़ दिया, अपने चोंच से उसके कवच को फाड़ दिया, पूरे शरीर को लहू लुहान कर दिया, उसके सारथी को मार दिया, रथ से जमीन पर गिरा दिया। सीता जी गिरने लगे, सीता जी को झपट कर जमीन पर रखा। सब लोग ऊपर से साधु साधु कहने लगे। दंड एक भय मूर्छाते ही, एक क्षण के लिए तो जटायु जी जीत तो गए ही। प्रकृति के प्राणियों से त्यागियों की प्रीत होती है, जिनका चरित्र है उज्जवल उन्हीं की जीत होती है। रावण मूर्छित हो गया। किसी ने कहा, हे जटायु जी, रावण मूर्छित, दुश्मन आपका मूर्छित हो गया, तो क्यों नहीं अपने चोंच से उसके दोनों आंख फोड़ देते, दोनों आंख का ऑपरेशन कर देते। जटायु जी ने कहा कि नहीं, ये युद्ध है, युद्ध का भी एक धर्म होता है। हाँ, हमारे यहाँ युद्ध भी लड़ा जाता था तो धर्म के अनुसार लड़ा जाता था। युद्ध का नियम होता था, दिन भर युद्ध करें, रात्रि में फिर आपस में सब मिल बैठ कर के बात करें। कुरुक्षेत्र का युद्ध है, उसको क्या कहते हैं? धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र वो धर्म क्षेत्र है। जटायु जी कहते हैं युद्ध का नियम है कि मूर्छित पर वार नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा कि महाराज होश आएगा तो जीवित आपको छोड़ेगा नहीं, मार देगा। जटायु जी ने कहा कि अधर्म पूर्वक जीने से अच्छा धर्म पूर्वक मरना अच्छा है। जटायु जी चाहते तो उतनी देर में सीता जी को दूर लेकर जा सकते थे, लेकिन लेकर नहीं गए। क्यों? जटायु जी जानते हैं कि रावण के पास दिव्यास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, कहीं उसका प्रयोग कर दिया तो मेरे साथ सीता जी के ऊपर भी आफत आएगी। जटायु जी चाहते हैं कि रावण को मौका ना दे, सीता को रख करके वापस लौटे, लेकिन तब तक रावण को होश आ चुका था और इस बार मौका उसको मिल गया। उसने कृपान खींच लिया। तलवार और कृपान में अंतर होता है। तलवार की एक तरफ धार होती है, कृपान के दोनों तरफ धार होती है। ना इधर कृपा है ना उधर, के नाम ही है कृपान। काटे से पंख पड़ा खग धरनी, सुमिरि राम करी अद्भुत करनी। दोनों पंख पिछला भाग रावण ने काट दिया। राम जी को याद करते हुए जटायु जी धरती पर गिर रहे हैं। मानो रावण कहता है कि तुमने मेरे शत्रु का पक्ष लिया है तो जाओ, मैं तुम्हारा भी पक्ष ही काट रहा हूँ, पंख ही काट रहा हूँ, और पेट के बल जमीन पर गिर रहे हैं। क्यों? बोले कि हे धरती मैया, मैं तुमसे क्षमा मांगता, मैं तुम्हारी बेटी को बचा नहीं पाया। किसी ने कहा कि हे जटायु जी, ऐसे धर्म का क्या जो प्राण ले ले। जटायु जी ने कहा कि देखो, आने वाले समय में लोग कहेंगे कि धरती पर केवल धर्म की दुहाई देने वाले लोग थे, धर्म को बचाने वाला कोई न रहा। अरे तो धर्म को बचा कहाँ पाए? सीता हरण तो हो ही गया, अपना प्राण भी गया, और धर्म चला ही जाए, प्राण चला ही जाए तो धर्म लेकर करोगे क्या? जटायु जी ने कहा कि देखो, एक दीपक रात भर जलता है और सवेरे सूर्योदय होने वाला, तो दीपक रात भर लड़ तो रहा है। चाह स्नेह स्नेह की नहीं, स्नेह में जी को जला मैं चुका हूँ, बुझने की परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूँ। आने वाले समय में लोग इससे शिक्षा ग्रहण करेंगे कि धर्म के लिए कैसे प्राण दिया जाता है। अच्छा, ये सुन करके एक दूसरे जगह कथा हो रही थी। कहाँ? सीता जी एक बार कथा, दो तोता को पकड़ के और कथा वहां सुन रही थी। सब कथा तो बड़े प्रेम से सुना, लेकिन जटायु जी रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं और पंख को काट दिया है, धरती पर गिर रहे हैं। सुन करके दोनों तोता सुन नहीं पाया।
जाने दो। सीता जी ने कहा, छोटे छोटे पक्षी क्या कर लोगे? वे क्या करेंगे? खगपति करेंगे दमन जब, साहस सबल आराती का, हम भी लड़ेंगे दुष्ट से, तब पक्ष लेकर जाति का। होगी वहीं पर जान लो बाजी हमारे प्राण की, तीनों वहीं मिट जाएंगे, लेकिन जाने न देंगे जान की। जटायु जी का पंख कट गया है। लेकिन एक भक्त का भाव कैसा होता? जटायु जी पंख कटने से दुखी नहीं है। भक्त प्रत्येक परिस्थिति में अपनी अनुकूलता खोज लेता है। काकभूषुंडी को साप मिल गया कि जाओ आप कौवा हो जाओ। किसी ने कहा कि अरे आप कौवा हो गए, अच्छा हुआ। मनुष्य के रूप में होते तो भीतर राजमहल में बार बार कौन जाने देता गेट से। अब कौवा है तो जब मन चाहो तब चले जाओ, वहीं रहो। हाँ, खूब आनंद 5 साल तक लेते रहते हैं। काकभूषुंडी जी को पंख मिल गया, वो उनके लिए अच्छा हुआ। और जटायु जी से कहा जाए कि महाराज आपका पंख कट गया, अब तो आप उड़ नहीं सकते हो। जटायु जी ने कहा कि जब तक पंख था तब तक उड़ करके मैं भगवान के पास जा सकता था, अब मेरा पंख कट गया, अब भगवान ही मेरे पास चल करके आएंगे। सीता जी को रावण ले गया और अशोक वाटिका में रख दिया। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय।